क्या आपकी पैरों की नसें उभर रही हैं, उनमें जलन हो रही है, आपको चलने में, खड़े होने में दर्द होता है, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। ये आपकी वेरिकोज़ वेन की प्रॉब्लम हो सकती है। वेरिकोज़ वेन एक बहुत गंभीर समस्या आज के टाइम में उभर रही है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बारीकी से बात कर रहे हैं कि ये समस्या है क्या? इसके होने के क्या-क्या कारण हैं? और इसको हम कैसे अपनी दिनचर्या में सुधार करके, कुछ छोटी-छोटी चीज़ें करके, छोटी थेरेपी, योगा, एक्सरसाइज़ होम रेमेडीज और मेडिसिन के द्वारा कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र कुमार वैसोया एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में, जो कि हमारी एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। वेरिकोज वेन सिर्फ बाहरी नसों की समस्या नहीं, ये हमारे हार्मोन इम्बैलेंस और हमारी नसों यानी हमारी वेन्स के अंदर वॉल्व्स की गड़बड़ी है। इसको थोड़ा-सा डीप समझते हैं, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसको जब तक आप बारीकी से नहीं समझेंगे, आपकी समझ में समस्या नहीं आएगी। आप टेम्परेरी रिलीफ के लिए कोई भी तेल मालिश कुछ भी करोगे, आप कोई भी दवाई लोगे तो आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये समस्या आपकी ठीक नहीं होगी। तो थोड़ा-सा देखें समय, इस चीज़ को आप समझें। वेरिकोज़ वेन हमारी वेन की वॉल्व के अंदर होने वाली समस्या है, जिसमें हमारी वॉल्व की इलास्टिसिटी वीक हो जाती है, जो कि हमारी वेन्स वन वे काम करती है। अगर मैं बात करूं, सपोज करो मुझे यहाँ से कहीं भी किसी रूट पे जाना है, तो मैं अपने वे पे चल रहा हूँ सीधा, तो वहां पे अगर बैरिकेड लगे हुए हैं, तो वो बैरिकेड अगर लगे हुए हैं तो मैं वहां से नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि रास्ता बंद है। तो होता क्या है, हमारी वेरिकोज वेन के इसी तरह के जो वॉल्व होते हैं, वो वॉल्व ऐसे होते हैं कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे कि हमारा पूरी बॉडी का जो ब्लड है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल के साथ जो ब्लड है, जो हमारी ये नीली नीली जो वेन्स चमकती है, ये नीली चमकती है हमारी टॉक्सिन्स की वजह से। जितनी भी ये बाहरी हमारी वेन्स होती है, जो हमारी पूरी टॉक्सिन्स को ब्लड के साथ लेके हमारी हार्ट की तरफ जाती है। यानी कि बोल सकते हैं अनहेल्दी ब्लड को, हमारी बॉडी के अनहेल्दी ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती है। ये हमारी वेन्स के अंदर जाता है। तो इन्हीं वेन्स के अंदर जो वॉल होते हैं, जो हमारे हार्ट की तरफ इस तरफ से खुले रहते हैं, पीछे से ब्लड आएगा और इस तरह से वॉल्व खुलेंगे, इस तरह से ब्लड निकलता चला जाएगा। अब जब ये वॉल्व हमारे वीक हो जाते हैं, तो क्या है, ये पूरा प्रॉपर नहीं खुल पाते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे इन्हीं वेन्स के अंदर हमारा टॉक्सिन इकट्ठा शुरू हो जाते हैं। वो टॉक्सिन हमारे इकट्ठा होना शुरू होंगे, तो क्या रहेगा, उन वेन के ऊपर प्रेशर आएगा, तो क्या है, इनलार्ज होने लगती है, बल्ज होने लगती है, फैलने लगती है, कि जो हमें एक सिम्टम दिखता है कि हमें यहाँ पे नशे चमक रही है, भारी हो रही है, जिसको हम बोलते हैं वेरिकोज वेन। अब जब वहां पे टॉक्सिन रुकना शुरू हो जाएंगे, तो उसके आसपास का जो भी एरिया है, वहां पे जब अनहेल्दी ब्लड रुकेगा, तो क्या रहेगा, उस पार्ट में आपको पेन, नमनेस भी आपको हो सकती है, बर्निंग भी हो सकती है, यहाँ पे डार्क, या वहां पे डार्क होना शुरू हो जाएगा उस एरिया में। तो ये हमारी वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम। शायद आप इस समस्या को अच्छे से समझ गए होंगे, जो मैं बताना चाहता था, समझाना चाहता था। इसके डायग्नोसिस की अगर बात करें, तो कुछ फिजिकल एग्जामिन हम करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये वेरिकोज वेन है। तो अगर हमारे, ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है हमारे काफ मसल्स के अराउंड होती है, क्योंकि वहीं से हमारा जो ब्लड है, हमारा जो सेकंड हार्ट बोला जाता है हमारे काफ मसल्स को, तो वहीं से वो पंप करती है ऊपर की तरफ, तो ज्यादातर वहीं पे ही होती है। उसके बाद धीरे धीरे फिर वो चारों तरफ, नीचे पैरों में, ऊपर घुटनों के पास, थाइज में, हमारे सभी जगह धीरे धीरे फैलती है। ज्यादातर 90% होती है हमारी काफ मसल के साथ। तो ये डार्क कलर की, नीले कलर की, बैंगनी, पर्पल कलर की, ये हमारी नसें उठी हुई दिखती है। ये इसका सबसे पहला संकेत है। ये आपको दिखे, उसके बाद में लगातार लंबे टाइम तक खड़े रहने से आपको दर्द का महसूस हो। सेकेंड, उसके बाद कोई भी जलन वगैरह अगर आपको फील हो, तो ये तीन इसके मेन सिम्टम होते हैं। जब आप इसको हल्का कभी भी दबाओगे, मालिश करोगे हार्ट की तरफ, तो इसको आप में रिलैक्स लगेगा, लेकिन वो जो बल्ज है वो ऐसे नहीं जाएगा। उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की, लाइफ स्टाइल चेंज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। होम रेमेडी की अगर बात करें आप ट्रीटमेंट के बारे में, तो जो हमारा सेव द सिरका होता है, एप्पल साइडर विनेगर, वो आपको लेना है अपने एरिया के अकॉर्डिंग। कितना आपका एरिया है, लगभग 2 से 3 चम्मच आपको लेना है अपने एरिया के अकॉर्डिंग, कम ज्यादा भी कर सकते हैं। उसको किसी भी बर्तन में आपको लेना है, और कोई भी छोटी कॉटन लेनी है, उस कॉटन से आपको उस एरिया पे पूरा लगा देना है। तो ये क्या करेगा, सिरका सिरका उस एरिया में ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा,
उस ब्लॉकेज को तोड़ना शुरू करेगा, जिससे कि आपको वहां पे रिलीफ मिलना शुरू होगा और बल्जिश आपको हल्के दिखेंगे। सेकंड नंबर पे हम बनाएंगे एक ऑयल। सरसों का तेल आपको लेना है लगभग 100 ml, और उसमें 10 से 12 लहसुन की छोटी छोटी कलियां आपको तोड़ के डालनी है। तो उसको अच्छे से पकाना है आपको, उस तेल को, लहसुन को। जब वो अच्छा पक जाए बढ़िया से, तो किसी भी बर्तन में कर लेना है। बर्तन में करके फिर आप किसी भी शीशे में बंद करके उसे रख सकते हो। जब भी आपको यूज करना है, उसकी मालिश करनी है, किसी भी बर्तन में थोड़ा तेल लेना है, उसका गुनगुना करना है, और उसको अपवर्ड डायरेक्शन में आपको उसकी हल्की हल्की मालिश करनी है। तो उससे क्या होगा कि उस एरिया में जो वॉल में जो डिफॉर्मिटी आई है, डिजनरेशन आई है, उस वॉल को रिपेयर करना शुरू करेगी, उस ब्लॉकेज को खोलना शुरू करेगी, इंफ्लेमेशन को कम करेगी। तो धीरे धीरे करके जब फ्लो आपका बढ़ना लगेगा, तो जो वेन्स में जो बल्जिस है वो धीरे धीरे बॉडी उसको खुद रिपेयर करना शुरू करती है। तो ये दोनों चीजें आपको घर में होम रेमेडी में अप्लाई जरूर करनी है। आयुर्वेदिक मेडिसिन की अगर बात करें, तो उसमें आपके लिए है काचनार गूगल। काचनार गूगल बहुत ज्यादा आपको इसमें हेल्प करेगी। कोई भी जो ब्लॉकेज होगी उसको खत्म करेगी, टॉक्सिन को रिमूव करेगी, इन्फ्लामेशन को आपके कम करेगी। इसको आपको लेना कैसे है कि आपको एक टैबलेट सुबह एक शाम को आपको लेनी है गुनगुने पानी के साथ, काचनार गूगल की। उसके साथ ही पुनर्नवा अर्घ, पुनर्नवा अर्घ आपको लेना है। पुनर्नवा क्या करता है कि हमारे बॉडी को पुनः नया करने का काम करता है, हमारी शरीर की गंदगी को बाहर करता है। तो पुनर्नवा अर्घ आपको लेना कैसे है? आधा गिलास आपको गुनगुना पानी लेना है, उसमें आप 2 चम्मच पुनर्नवा अर्घ के डालना है और उसे आपको पी जाना है। इस तरह से दो चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को। इस तरह से आपको ये दोनों मेडिसिन यूज करनी है। कुछ एक्सरसाइज है जो आपको करनी है रूटीन में, जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लेट जाना है इस तरह से कि आपके जो पैर है वो दीवार पे ऊपर की तरफ हो, ऐसे सीधे, और आपकी जो हिप है वो दीवार से मिले और फर्श पे आप लेट जाए। यानी कि आपकी जो बॉडी है वो 90 डिग्री का एंगल इस तरह से बन जाए। हमारी पूरी जो अपर बॉडी है वो इस तरह से फर्श पे लेटी हुई हो, और हमारे जो पैर है वो दीवार से इस तरह से सीधे खड़े हुए हों। ये आपको एक्सरसाइज करनी है। अभी आपको क्षमता से अपनी करनी है, अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन ये एक रेशो है, मिनिमम 10 मिनट जरूर करें। अपनी बॉडी पे इफेक्ट देखें। इससे क्या होगा कि आपका जो वेन्स में जो ब्लड रुका हुआ है, जो आपके वेन्स पे जो प्रेशर बना हुआ है वॉल्स पे, वो प्रेशर रिलीज होगा, तो आपके ब्लड को आने के लिए हेल्प मिलेगी। ये एक आपको करना है। दूसरा, पवन मुक्तासन आपको करना है। पवन मुक्तासन से क्या होगा, जब भी आप पवन मुक्तासन करेंगे तो आपके पैरों में दबाव जो पड़ेगा, सर्कुलेशन मिलेगा, तो उससे आपके काफ मसल्स के जो वॉल है उनपे मूवमेंट होगी, फ्लक्चुएशन होगी, तो वो धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगे, वॉल से रिपेयर होने की तरफ आ जाएंगे। उसके साथ साथ ही पवन मुक्तासन जब आप करेंगे तो उससे आपका पाचन क्रिया सुधरेगी। तो कहीं ना कहीं हमारा पाचन इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार होता है, तो पाचन पे आपको जरूर काम करना है। उसके साथ ही जब कभी भी अपना कोई भी आप काम करते हैं, कहीं भी आप बैठे रहते हैं, तो आपको अपने पूरे पैर जमीन पे डायरेक्टली रखने हैं। थोड़ी सी भी ऊंचाई, जितनी आप बेटर समझते हैं, ऊंचाई पे अपने पैर रखना है, जिससे कि हमारी वेन्स पे, वॉल्स पे प्रेशर ना पड़े। या कोई स्टूल वगैरह अगर हो सामने तो उससे पैर रख सकते हैं, जिससे कि प्रेशर कम पड़े। क्योंकि हम कोई भी ट्रीटमेंट अगर लेते हैं तो परहेज प्रिकॉशन के साथ ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उसमें जल्दी सुधार होता है। उसके अलावा जब हम लेटते हैं या सोते हैं रात को, तो हमें कम से कम 20 to 30 डिग्री पैरों की तरफ ऊंचाई करके रखनी है। पैर ऊंचे रखने हैं 20 से 30 डिग्री कम से कम। तो क्या रहेगा, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, और हमारी वेन्स और वॉल पे प्रेशर नहीं रहेगा। क्योंकि दिन भर जो आप काम करेंगे उससे क्या रहेगा, आपका जो ब्लड है वो वहीं पे रुका रह जाएगा आपकी वेन्स में, वो ऊपर की तरफ फ्लो नहीं करेगा। तो जब हार्ट की तरफ ब्लड कम जाएगा तो वापिस बॉडी में सर्कुलेट भी कम होगा। इन चीजों का ध्यान रखना है हमें, ये सब साथ के साथ रेगुलेट करते रहना। अब इसके साथ ही कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप लगातार लंबे टाइम खड़े हो। लगातार लंबे टाइम कभी भी खड़े नहीं रहना है, लगातार लंबे टाइम बैठना नहीं है। थोड़ा मूवमेंट करते रहना है, बीच बीच में रेस्ट ले लेना है। लगातार खड़े रहने से आपकी वेन में बल्ज और ज्यादा होने लग जाएगी, और जब ये इसी तरह से चलती रहेगी, आप ध्यान नहीं देंगे, तो क्या रहेगा, समय के साथ साथ उनमें अल्सर होना भी शुरू हो जाएगा।
अल्सर होने का मतलब है जहाँ टॉक्सिन ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, हीलिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो उस पार्ट में घाव होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत डेंजर कंडीशन है, क्योंकि हमारे पास लोग सर्जरी करा के भी आते हैं, जिन्होंने कई बार सर्जरी करा ली फिर भी ठीक नहीं हुए। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में डिटेल से अब जानते हैं, और एक्यूप्रेशर कलर थेरेपी में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। यूरिन ब्लेडर का 57 नंबर पॉइंट है हमारा, जो काफ पे होता है। उस पॉइंट को या तो आप प्रेस कर सकते हैं आधा मिनट लगभग, या फिर कोई भी ऑयल वगैरह लेके हल्का हल्का उसको मसाज कर सकते हैं उस पॉइंट पे। ये आपको करना है। देखो, जितनी चीजें आप करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, करना आपको है। अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम जो भी ट्रीटमेंट देंगे, प्रेशर में दें, एक्सरसाइज कराएं, इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन दें, जो भी चीजें दें जो हमारे पास है वो देंगे। आप अगर घर पे करना चाहते हैं तो ये चीज आपके लिए है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी आती है हर तरीके से, कॉल से, व्हाट्सएप से, किन चीजों का ट्रीटमेंट बताइए। तो लोग पूछते हैं, तो हमने ये वीडियोस बनाना शुरू किया जिससे कि आप खुद से घर पे जो बेटर से बेटर कर पाए। हाँ, इतना जरूर है कि किसी को किसी चीज से फायदा लगे, किसी को ना लगे, उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, रूटीन के अकॉर्डिंग लाइफ स्टाइल सुधारना आपको है, खान पान आपको सुधारना है, और खाने पीने का ध्यान आपको ही रखना है। रात को लेट नहीं खाना है, पानी अच्छा पीना है, पेट साफ होना चाहिए, सुबह टाइम से उठना है, डाइट अच्छी लेनी है, सुबह टाइम से खाना है, फाइबर फूड लेना है जिससे कि पेट साफ हो, टॉक्सिन रिमूव हो। तो ये सारी चीजें आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ठीक आपको होना है। अगर आप हमसे ट्रीटमेंट कराते हैं तो प्रिकॉशन यही रहेंगे सेम चीजें, फिर भी ये साथ आपको करनी पड़ेगी। हमारा ट्रीटमेंट एड होगा साथ में तो बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस का भी प्रोग्राम है। आप लोगों को ज्यादा बताएंगे, ज्यादा अवेयरनेस होगी तो लोग अपने आप को हेल्दी रखेंगे। जिनको प्रॉब्लम आने वाली है वो शुरुआती प्राइमरी स्टेज में अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अवेयरनेस बनेगी, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि इन चीजों का आज के टाइम में ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि समस्याएं ज्यादा है, हम लोग अपने रूटीन में सुधार नहीं करते हैं। तो इसी तरह से इसी तरह की जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।